नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। कानपुर में, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में जो कुछ हुआ उससे आप वाकिफ़ हैं। विकास दुबे ने या एक गुंडे ने, विकास दुबे नाम के एक गैंगस्टर ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। आप सब वाकिफ़ हैं, कई जगह पे सोशल मीडिया में उसके बारे में सुना होगा, न्यूज़ टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर आपने उसके बारे में ख़बर देखी होगी, अखबारों में भी पढ़ा होगा और उसी से आपको पता चला होगा। मगर एक सवाल बहुत बड़ा है कि विकास दुबे कौन था। आमतौर पर टीवी चैनल पर आप उसे हिस्ट्री शीटर के नाम से सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, या फिर अपराधी कहा जा रहा है उसको टीवी चैनल पर। एक ख़बर है वो सिर्फ। कभी भी किसी भी चैनल पर आपने उसके ऊपर किसी तरह का डिबेट नहीं देखा होगा कि वो कौन है, क्यों है। मेरा सवाल सरकार से भी है, गोदी मीडिया से भी है कि अगर विकास की जगह कोई मोहम्मद, कोई अली या कोई हुसैन, या फिर सीधे शब्दों में हम आपसे कहते हैं कि कोई मुसलमान होता तो क्या होता। कितने डिबेट होते चैनल पर, कितने लोग बैठते और उसे क्या कहा जाता, आतंकवादी कहा जाता, क्योंकि वो मुसलमान था। उसी तरह से विकास को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्यों इसे सिर्फ मामूली सा गुंडा या हिस्ट्री शीटर या फिर अपराधी का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि उसने भी उसी तरह से घात लगा के 8 लोगों को शहीद किया है। 8 पुलिस वालों को शहीद किया है। नौजवान, जिनके घर में एक नौजवान को 2 महीने की एक बच्ची है। सोचिए ज़रा, उस बच्ची ने अपने पिता के चेहरे को देखने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। अगर वो मुसलमान होता तो क्या वो आतंकवादी नहीं कहलाता? एक बड़ा सवाल है मेरी तरफ से भी, और सोशल मीडिया पर भी ये सवाल खूब उठाया जा रहा है। हम जिसके बारे में आपको एक एक करके थोड़ा सा बताएंगे। प्रशांत कनौजिया है एक, प्रशांत कनौजिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कहा है कि न्यूज़ चैनल 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे बोल रहे हैं। यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो आतंकवादी कहा जाता, हिस्ट्री शीटर नहीं। दुबे जी हैं, अगर आतंकवादी बोलोगे तो ब्राह्मण जो द्वारा चैनल का सैटेलाइट भस्म हो जाएगा। ब्राह्मण जी द्वारा चैनल का सैटेलाइट भस्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये प्रशांत कनौजिया कह रहे हैं। एक और यूज़र हैं, वैसे तो बहुत सारे यूज़र हैं, लेकिन हम आपको 1-2-4 के बारे में ही बताएंगे। एक और यूज़र हैं ट्विटर पर, राजवाड़ा @7820। इन्होंने ये कहा है, अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि शुक्र 33 करोड़ देवताओं का दुबे जी ब्राह्मण स्वर्ण है। अगर मुसलमान या दलित होते तो अब तक आधा मोहल्ला, पूरा परिवार, कुछ रिश्तेदार चौकियों में बैठे मिलते। 3rd डिग्री टॉर्चर मिल गया होता। राष्ट्रीय तवायफ दलाल, घोर जातिवादी मीडिया नक्सली आतंकवादी का कनेक्शन साबित कर डालती। एक और हैं नीतू त्रिवेदी। इन्होंने लिखा है कि अगर पुलिस पर पत्थर फेंकने वाला आतंकी है तो 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला बदमाश कैसे हो गया। ये सवाल इनका भी जायज़ है कि अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ समय में जितने CAA का जो विरोध कर रहे थे, NRC का जो विरोध कर रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे युवाओं को पकड़कर उन पे UAPA लगाया गया है, उन्हें जेल में डाला गया है, उन्हें भी आतंकवादी का दर्जा दिया गया है, जो लोग CAA के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि जिन्होंने अगर पत्थर भी चलाया है उन्हें भी आतंकवादी का दर्जा दिया गया है, मगर विकास दुबे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, उसे आतंकवादी का दर्जा नहीं दिया गया है। एक और यूज़र हैं जिनका नाम है राम किशोर मेघवाल। इन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया विकास दुबे ब्राह्मण को आतंकवादी, नक्सलवादी नहीं बोलेगी, क्योंकि ये मनुवादी सिर्फ दलित, आदिवासी और मुसलमानों को ही बदनाम करती है। एक हैं इम्तियाज़ अहमद रज़ा। इन्होंने जो बड़ा अच्छा एक मैथमेटिकल बताया है कि मुस्लिम प्लस बंदूक इज़ इक्वल टू आतंकवादी, आदिवासी प्लस बंदूक इज़ इक्वल टू नक्सलवादी, हिंदू प्लस बंदूक प्लस जय श्री राम यानी धर्मरक्षक या देशभक्त। ये एक बड़ी एक और बड़ा ये आया है उस पर, सोशल मीडिया पे, कि आवश्यक सूचना। इसमें लिखा है कि आतंकवादी शब्द किसी के लिए आरक्षित है, इसे किसी और के लिए ना प्रयोग किया जाए। पंडित जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। यानी ये सब सोशल मीडिया पे इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही अर्नब गोस्वामी के लिए एक रिएक्शन आया, जिसमें लिखा है अर्नब गोस्वामी नहीं लिखा है, अर्नब गोस्वामी अब क्या मुंह में, अर्नब गोस्वामी अब क्या मुंह में गू भर लिया। अब भारत नहीं पूछेगा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कैसे हुई तेरे बाप योगी के राज्य में।
जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर मीडिया इसलिए भी चुप है क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार है। आपको एक बात और याद दिला दूँ कि जब महाराष्ट्र में 2 संतों की जब हत्या हुई थी तो अर्नब गोस्वामी और सभी मीडिया ने बहुत ही शोर शराबा मचाया था और उसमें भी मुसलमानों को खींचने की पूरी कोशिश की थी। वो तो शुक्र है कि उन जो 40-42 आरोपी थे उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन उसी के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में भी 2 संतों की हत्या हुई थी, किसी भी चैनल पर उसका कोई जिक्र नहीं था। एक आदमी ने कुछ सोशल मीडिया पर लेख टाइप लिखा है, उसमें लिखा है कि 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे का नाम विकास दुबे है। चूँकि नाम में दुबे है इसलिए वो आतंकवादी ना होकर हिस्ट्री शीटर है। आतंकवादी जैसा सम्मानित प्रतीक पाने के लिए नाम में मोहम्मद होना हमारे देश में पहली क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन यदि हत्यारोपी के सरनेम में गैर ब्राह्मण होता तो अब तक कहीं से कहीं का तार उठाकर उसे सपा बसपा सरकार से जोड़ दिया गया होता और यदि गलती से मुसलमान निकल गया होता तो अब तक किसी सिम्मी के बैंक अकाउंट से उसका आधार कार्ड जुड़ चुका होता। फिर तो ये सोने पे सुहागा होता। आखिर मुसलमान टीवी मीडिया का फेवरेट टॉपिक है। लेकिन दुर्भाग्य से हत्यारोपी दुबे निकल आया तो अब किसी टीवी पर कोई डिबेट नहीं चलनी, क्योंकि दुबे जी हत्यारोपी हैं, चौबे जी संपादक हैं, त्रिवेदी जी रिपोर्टर हैं, चतुर्वेदी जी मालिक हैं, पांडे जी कर्मचारी हैं, शर्मा जी मंत्री हैं, द्विवेदी जी विधायक हैं, शुक्ला जी कार्यकर्ता हैं, भागवत जी सरसंघ चालक हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह का दोहरा व्यवहार होता है या फिर किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है इसी देश में, इसी देश के नागरिकों के साथ। और जैसा कि अभी हमने बताया कि एक यूज़र ने किस तरह से उसने मुसलमान में कि अगर मुसलमान के साथ बंदूक हो तो वो आतंकवादी हो जाता है, दलितों के हाथ में अगर बंदूक हो तो वो नक्सली हो जाता है। लेकिन वही ब्राह्मण कहें या हिंदू कहें अगर या सनातन धर्म कहें, अगर उनके हाथ में बंदूक होता है तो फिर वो धर्म रक्षक हो जाते हैं और देशभक्त भी हो जाते हैं। एक बात और आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही विकास दुबे सुर्खियों में आया, उसका ये जो कांड है वो सुर्खियों में आया, वैसे ही कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई कनेक्शन ना जुड़ जाए। इसलिए क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल उसके बचाव में लग गई। किस तरह से बचाव किया है, एक यूज़र ने भी साफ कहा है कि आप लोग खुद देख लीजिए। अब आपको बता दें कि आईटी सेल ने कुछ फेक तस्वीरें निकाल दी जिसमें ये कह दिया कि इसका कनेक्शन जो विकास है उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ था, यानी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के साथ था। हालांकि वो बाद में उसकी जो सर्च की गई है तो उसमें ये पाया गया है कि वो तस्वीर फेक थी। और उस फेक तस्वीर को भी आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल ने धनाधन दबा कर चलाया ताकि किसी तरह का उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन ना हो। एक यूज़र ने लिखा है कि आप लोग खुद देख लीजिए, भाजपा के IT सेल वाले विकास दुबे को सपा से जोड़ रहे जबकि वो बसपा से चुनाव लड़ा था। भाजपा में सभी बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। उसके समाजवादी पार्टी से रामकरण यादव से चुनाव लड़े थे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, आपको एक चीज़ और है, ये देखिए रामकरण यादव हैं, इन्होंने लिखा है कि जिस अपराधी विकास दुबे की पत्नी को जिस ज़िला पंचायत क्षेत्र से सपा द्वारा चुनाव लड़ाने का पोस्टर वायरल है वो फर्जी है। वहाँ से पार्टी से चुनाव में लड़ा था, वहाँ की पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था। कृपया समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की है IT सेल है वो कहीं ना कहीं इसे भी टर्न देना चाह रही है और ये बताना चाह रही है कि वो और ये भी खबर, हालांकि ये जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि विकास का जो करियर जो शुरू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ के नीचे हुआ है और वहीं से वो बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि अब वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझता। तो ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों का है कि वाकई में अगर विकास दुबे की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक उसके नाम के सामने आतंकवाद की मुहर लग जाती, उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाता, उसके न जाने कौन कौन से कनेक्शन किस तरह के आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ दिया जाता। मगर वो विकास दुबे है इसलिए उसे सिर्फ हिस्ट्री शीटर का दर्जा दिया जा रहा है, उसे सिर्फ अपराधी कहा जा रहा है। और हो सकता है कि बहुत जल्द उसे ज़मानत भी मिल जाए, क्योंकि इसी देश में दविंदर सिंह जो आतंकवादी के साथ गिरफ्तार हुआ था उसे भी ज़मानत मिल चुकी है और दिल्ली पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ 1 साल से ज़्यादा में
चार्जशीट तक दायर नहीं की, जिसकी वजह से उसे ज़मानत मिली। 2014 के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हाँ, अब आम आदमी के लिए कहें या फिर इस देश में सिर्फ अच्छे से कहें, सुकून से कहें या दादागिरी से कहें, सिर्फ संघी और भाजपाई लोग ही रह सकते हैं। आपकी आवाज